राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। तो आज मेरे लाला ने बहुत ही सुंदर सी लीला कर दी थी मेरे साथ। उसी के भाव में आकर के मैंने लाला का बहुत प्यारा सा श्रृंगार किया है। आज हम जीते प्रभु के लिए हैं और रहते प्रभु के लिए। मेरा तो बस यही भाव है कि जो है सो सब प्रभु के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। बस यही मेरा भाव था और मैंने लाला को देखो कितना प्यारा सा श्रृंगार किया। जो कराते हैं प्रभु अपने आप ही कराते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं कई दिन से ऐसे ही लाला का वस्त्र धारण करा रही थी, क्योंकि सर्दी एक तो इतनी ज़्यादा है बहुत, और सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी। तो मैंने काफ़ी समय से सोच रही थी कि मैं क्या करूं, लाला के लिए क्या करूं। तो समय ही नहीं मिलता था, ना ही मुझे भाव आ रहा था। लेकिन आज अचानक से ऐसा भाव आया है मुझे कि मुझे लाला का श्रृंगार करना है। और लाला कह रहा हूँ मानो कि आज मुझे श्रृंगार कर दो, मेरा बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करो। और जबकि मैं इतनी जल्दी में थी, बहुत ज़्यादा जल्दी थी मुझे, क्योंकि आज मुझे काम पर जल्दी जाना था। लेकिन जब प्रभु का आदेश हो और हम क्या कर सकते हैं, तो प्रभु का लग गई मैं श्रृंगार करने के लिए। सारा पिटारा मैंने लाला के सामने खोल करके रख दिया और फिर मैं तन्मयता के साथ प्रभु का श्रृंगार करने के लिए लग जाती। जो जो मुझे भाव आया, जो जो मुझे ज्वेलरी प्रभु के लिए मिली, माधव के लिए, वो मैं लाला के लिए निकाल निकाल के सब कुछ धारण करवाने लग जाती हूँ प्रभु का। लाला भी कह रहा था मैया आज इतना सुंदर सजा दे, मुझे इतना सुंदर सजा दे कि सब ग्वाल वाल गोपी सब देखते रह जाए। और मैंने उसी तरह से लाला को खूब अच्छे से श्रृंगार कराया। देखिए कितने प्यारे से दिख रहे हैं आज मेरे माता, बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और जब मैंने देखा कि आज मुझे कितना समय हुआ है, तो सच में मैं आज बहुत लेट हो गई थी अपने काम पर जाने के लिए। लेकिन श्रृंगार की जो मुझे खुशी मिल रही थी वो मैं कह नहीं सकती हूँ, बिल्कुल मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। ये खुशी तो सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो प्रभु की लीला में, प्रभु की सेवा में अपना समय निकालते हैं। दिन में 1 घंटे 2 घंटे, वो मेरी इस भाव को ज़रूर समझेंगे कि सच में मेरे साथ क्या हुआ होगा। और बहुत ही सुंदर सा जब मैं श्रृंगार कर रही थी ना प्रभु का, तो मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा था कि मैं कितना लेट हो गई हूँ आज काम पे जाने के लिए। लेकिन जब मैंने श्रृंगार किया, लाला की बलाइयाँ ली, उस समय मैं सब कुछ न्यौछावर करती जा रही थी प्रभु पे, सब कुछ। और बस चाहिए तो बस प्रभु ही चाहिए मुझे, और प्रभु के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात मैं प्रभु का, साक्षात मेरे सामने प्रभु हैं और मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। और इसी भाव से मैं करते करते प्रभु का, देखो इतना प्यारा सा श्रृंगार, सिंपल है, सादा है, लेकिन प्रभु के भाव से किया है। मैंने अपने भाव से प्रभु का श्रृंगार किया है और प्रभु के लिए ही किया है। जब प्रभु का आदेश हुआ तब मैंने श्रृंगार किया था। और ये था पहले श्रृंगार, जब स्नान आदि कराने के बाद मैंने प्रभु को ऐसे ही, स्नान आदि के बाद चंदन सेवा, इत्र सेवा के बाद ऐसे रखा था प्रभु को। बाद में मैंने वो वाला श्रृंगार किया था। ये देखिए यहाँ पर मेरा सारा श्रृंगार का पिटारा खुला हुआ है। मैं इसमें सारा ज्वेलरी वगैरह रखती हूँ, अलग अलग इसमें पार्ट्स किए हुए हैं, कुछ अक्षत के हैं, कुछ माधव के हैं। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ। कुछ गोल्ड का भी श्रृंगार था इसमें, कुछ सिंपल भी था। जो भी मुझे भाव आया मैंने सब प्रभु के लिए, अपने भाव से प्रभु के लिए श्रृंगार में लगा दिया। और जो भी मेरे पास होता है बस वही मैं कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता मुझे प्रभु के लिए, क्योंकि बिजी भी मैं इतनी रहती हूँ। उसी हिसाब से मुझे भाव भी नहीं आते हैं। जब मुझे भाव आता है तब मैं प्रभु के लिए दिल खोल के प्रभु की सेवा में लग जाती हूँ। कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के लिए कर पाऊँ सेवा प्रभु की। ये देखिए बहुत ही सुंदर से लग रहे थे, सिंपल में भी, और बहुत ही सुंदर से जब श्रृंगार किया था और ही ज़्यादा खूबसूरत लगे थे। ये है मेरे अच्युत बाबू, बहुत सुंदर से, ये देखिए कितने सुंदर प्यारे लग रहे हैं। और इन्होंने पचरंगी पगड़ी धारण की हुई है। इसे मैं होली में पहनाने वाली थी, लेकिन भाव बस मैंने इसे अभी धारण करा दिया है। यहाँ गौ माता विराजमान है और ये देखो, ये देखिए बहुत प्यारा सा मेरा अच्युत बाबू लगा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद जो लीला प्रभु ने की थी वो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि प्रभु का आदेश नहीं है। लीला तो काफ़ी होती हैं लेकिन मैं बता नहीं पाती हूँ। सो राधे राधे, श्री हरिदास।